आज मैं आपको छलनी का ऐसा ज़बरदस्त, अनोखा, हैरत अंगेज़ इस्तेमाल बताने वाली हूँ। आप अपने पूरे घर के पर्दों को सिर्फ़ एक छलनी की मदद से चकाचक साफ़ कर सकती हैं। अब आपको पर्दों को उतारने की, वॉशिंग मशीन में डालने की, इसको रगड़ाई करने की या फिर इसकी धुलाई करने की या कोई खपाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पर्दों को साफ़ करने के लिए किसी भी और मेथड को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका अपनाइए और मुझे दुआएँ दीजिए, क्योंकि इस तरीके से आप 100% तौर पे अपने पर्दों को मुकम्मल तौर पे साफ़ कर लेंगी। सिर्फ एक प्याज और आपके कपड़ों पे लगे हर तरह के दाग धब्बे विद चैलेंज साफ। जी हाँ, सिर्फ एक प्याज की मदद से, कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्याज की मदद से आप लोग सालन के दाग, स्याही के दाग, हर तरह के दाग धब्बे, इवन के चाय के ज़िद्दी किस्म के दाग धब्बे भी बिल्कुल साफ़ कर सकती हैं। लाइव मैं आपके सामने साफ़ करके आपको दिखाऊंगी, कोई फेक चीज़ नहीं शेयर करूंगी। सिर्फ एक आम सी टी शर्ट का ऐसा खास इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी जिसको सभी लेडीज़ को देखने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल साबित होगा। आप कैसे पता लगा सकती हैं कि आपके घर में जो दूध आता है वो खालिस है या फिर मिलावट वाला है? तो आज की वीडियो में आपके साथ असल तरीका शेयर किया जाएगा। और आज की वीडियो में इस छोटी सी बोतल का बहुत बड़ा कमाल और इस्तेमाल आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसे देख के आप यकीनन चौंक जाने वाली हैं। और अपनी अलमारी में जितनी चाहे उतनी स्पेस पैदा कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक बोतल की मदद से। आज मैं आपको एक बोतल का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देख के आप यकीनन चौंक जाएंगी, क्योंकि ये इस्तेमाल आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। पूरे यूट्यूब पे किसी ने शेयर नहीं किया होगा। आज के बाद चनों को बॉईल करते हुए या फिर चनों को बॉईल करने से पहले आपको मीठा सोडा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक चीज़ डालिए और फिर देखिए कमाल के आपके चने कितने सॉफ्ट बनते हैं। और आज की वीडियो में थर्मोकोल का ऐसा इस्तेमाल शेयर किया जाएगा जो यकीनन आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया, और ये ऐसा इस्तेमाल है जिसको सभी लेडीज़ को देखने की ज़रूरत है। और फ्रिज में कंगन रखें अपने मोटे वाले और कमाल देखें। और आज की वीडियो में आप लोग की तमाम ख़राब चीज़ों को, टूटी हुई बेकार चीज़ों को फिर से रिपेयर किया जाएगा, फिर से इनको न्यू किया जाएगा। आज की वीडियो में शेयर की गई तमाम टिप्स आप लोग की बहुत सारी हेल्प करेंगी, आप लोग की रेगुलर लाइफ को आसान करेंगी, आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। टाइम गुजारे के बगैर टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि पीछे बारिश हो रही है, तो आप लोगों ने इस आवाज़ को, इस नॉइज़ को जो है ना इग्नोर करना है, ठीक है जी। टिप नंबर 1 हमारी बेकार जो टी शर्ट है उस हवाले से है, और ये इस्तेमाल यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने आपको बोला ना बहुत पसंद आएगा, तो इट मीन्स कि आपको वाकई में बहुत पसंद आएगा। जनाब, एक बेकार टी शर्ट ले लीजिए, इसकी दोनों बाजू को आप लोगों ने काट देना है। इन बाजुओं को भी मैं आगे चल के किसी वीडियो में ऐसा यूज़ आपको बताऊंगी जो आप लोग वाकई में खुश हो जाएंगे इसका यूज़ देके। लेकिन अभी आप लोगों ने टी शर्ट को बाजू उतार लिए, इसको खोल लिया। सारा खोलने के बाद इसको डबल करके बीच में से कट लगा के एक साइड पे रखेंगे, ठीक है। अब ये देख लें आप लोग अपनी जुगाड़ू बहन के काम की। ये मेरा वाइपर यहाँ से टूट गया हुआ था, बीच में से टूटा है तो मैंने दूसरा वाइपर इसके अंदर ठोक दिया है, और नीचे से टूटा है तो मैंने क्या किया है, शापर 3-4 पकड़ के ना इसके साथ इसको फिक्स कर दिया, यानी कि मैंने अपना काम बड़े अच्छे तरीके से चला लिया। अब ये मेरा वाइपर ना सालों इस्तेमाल होगा बहुत अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल भी दोबारा नहीं टूटेगा। जनाब, हमने जो टी शर्ट के बीच में से सुराख किया है ना, उस सुराख को आप लोगों ने इस डंडे के अंदर से गुजार देना, ठीक है। ये देखिए जनाब, जब भी हम लोग वाइपर के ऊपर डाल के कोई भी कपड़ा या फिर टॉवल लगाते हैं, टॉवल बार बार सिरकता है, कपड़ा बार बार उतरता है, फिर उसको सेट करते हैं, फिर लगाते हैं, बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन इस तरह से कपड़ा कहीं नहीं जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पूरे घर को साफ़ कर लेंगी, क्लीन कर लेंगी ना, तो भी नहीं ये उतरेगा। ये अच्छी चीज़ है कि आप लोग बैठ के पोछा लगाएं। स्पेशली वो लेडीज़ जो कि बहुत मोटी हैं उनके लिए तो बहुत यूज़फुल है, लेकिन वो भी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनका बेचारियों का सी सेक्शन हुआ होता है, या फिर जो बैठ के नहीं पोछा लगा सकती, जिनकी कमर में दर्द होता है, और बहुत सारे सेहत के हवाले से मसाइल होते हैं। तो आप लोग इस टिप को ट्राई कीजिएगा, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और बहुत सारी मेहनत आपकी बच जाएगी। मिनटों सेकंडों में आपका पूरा घर साफ हो जाएगा। हमारा टूटा हुआ ढक्कन जिसकी लिड टूट चुकी है, इसको हम लोग घर पे ही रिपेयर करेंगे। कोई भी चीज़ देखें बेकार नहीं होती। आपके घर में जो भी चीज़ पड़ी है ना, वो दोबारा से बिल्कुल पहले जैसी हो सकती है। आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो चीज़ पहले जैसी रिपेयर हो जाती है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिरप का ढक्कन आपने लेना है। अब आप कहेंगे कि आप लोग प्लास्टिक की बोतल का भी ले सकते हैं, तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि सिरप का जो ढक्कन होता है वो थोड़ा सा जो है ना चौड़ा होगा, उसको पकड़ने में आसानी हो जाएगी। जबकि जो दूसरा प्लास्टिक का ढक्कन होता है ना, उसको पकड़ने में हमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से आप कैरी कर लेंगी। अब आपने यहाँ पे अल्फ़ी लेनी है। अल्फ़ी जो होती है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से पकड़ाई करती है, ये गिरेगा भी नीचे। आप बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर लेंगी, धोएंगी भी, इसको वॉश भी करेंगी, ये फिर भी नहीं उतरेगा। ट्रस्ट में, ये बहुत मजबूती के साथ इसके साथ चिपक गया है। आपको कोई पेच लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सुराख करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से आप
आप लोग सेट कर लीजिए, ये दोबारा उतरेगा नहीं। नेक्स्ट टिप को देख लेते हैं जो कि हमारी बेकार थर्मोकोल के हवाले से है, और ये इस्तेमाल मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, यकीनन आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया। ये ऐसा इस्तेमाल है जिसकी तरफ आपका कभी भी ध्यान नहीं गया, और ये ऐसा इस्तेमाल है जिसको सभी लेडीज़ को वाकई में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर घर में ये मसला होता ही होता है, और इस मसले का हल भी हमें नहीं पता होता कि हम इसको किस तरह से खुद घर पे ही ठीक करें। बहुत सारे पैसे खर्च कर लेते हैं हम इस मसले के लिए, लेकिन अब आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थर्मोकोल के आपने बहुत सारे इस्तेमाल देखे होंगे, लेकिन ये इस्तेमाल यकीनन आपने पहले नहीं देखा होगा। तो फटाफट से थर्मोकोल के पीसेस कर लेते हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने डाल देना पेट्रोल, ठीक है। और पेट्रोल डालने के बाद हम लोग इसको मिक्स जब करेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक ग्लू की शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए आप लोग। अब आप क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पेट्रोल है ना, इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा सा हमने ग्लू बनाना है, तो उसके लिए इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा एक ड्रॉप भी जो है ना पेट्रोल का ना हो। अब ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप लोग के सामने हमारा जो ग्लू है ना, वो परफेक्ट तरीके से डन हो चुका है। अब आ जाइए जब अपने वॉशरूम में या फिर अपने रूम में जहाँ भी आप लोगों ने टाइल्स लगाई हुई है, वहाँ पे आप लोग अपनी फिलिंग को चेक कीजिए। जहाँ पे आप लोगों की फिलिंग बीच में से उखड़ चुकी है ना, वहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। ये एक ऐसा मसला है जिसकी तरफ हम सभी लेडीज़ का ध्यान तो जाता है, लेकिन हमें इसका हल पता नहीं होता। अब इसको फिल करने के लिए बहुत महंगा वो पाउडर आता है, क्या बोलते हैं उसको, फिलिंग पाउडर बोलते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा आता है। कम से कम जो है ना, वो थोड़ा सा ही पाउडर आता है, वो 700-800 रुपये का आता है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन ये जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ ना, ये इतने अच्छे से फिल कर देगा आपकी फिलिंग को कि दोबारा आपकी फिलिंग से ये निकलेगा नहीं। आप लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको फिल कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको लगा के ड्राई होने के लिए छोड़ देना। ये काम आप लोगों ने पक्का करना है। अच्छे से सुराखों के अंदर फिक्स कर दीजिए, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा और दोबारा बिल्कुल नहीं उखड़ेगा। अब इसका दूसरा इस्तेमाल ये है कि मेरा यहाँ पे जूता आप लोग देख सकते हैं टूट गया है। अब इस जूते को मैंने पहले भी जोड़ने की कोशिश की है अल्फ़ी के साथ, लेकिन ये दोबारा से टूट गया है। लेकिन ये जो ग्लू है ना, ये अल्फ़ी से भी कितनी अच्छी पकड़ करता है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस मजबूत ग्लू से अपने जूतों को जोड़ सकती हैं, अपनी ज्वेलरी को जोड़ सकती हैं, अपने खिलौनों को, टॉयज़ को जोड़ सकती हैं, टाइल्स को जोड़ सकती हैं, और इसके साथ साथ अपनी लकड़ी को जोड़ सकती हैं। इसके साथ साथ आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ सकती हैं जो कि आप लोग की टूटी हुई हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि किसके साथ जोड़े, तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को जोड़ देता है। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि हमारी फ्रिज में कंगन रखने के हवाले से है। ये टिप भी बहुत कमाल की होने वाली है और आप सभी को बहुत फ़ायदा देने वाली है। आपके पास जो मोटे कंगन होते हैं ना, बस उनको निकाल लीजिए। उनका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ जी। जब भी हम लोग बर्फ़ जमाते हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी, आपका जो कटोरा होता है ना, वो फ्रिज की जो बॉटम होती है ना, उसके साथ चिपक जाता है, और ऐसा चिपकता है कि आप लोग घंटों लगे रहते हैं उसको खुरचने के लिए। कभी चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी चावल बनाने वाले चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद और बहुत सारी मेहनत के बाद ये बाहर निकलता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो जाए कि मेरी तरह आप इसको पकड़ें और आसानी से इसको बाहर निकालें। तो मैंने ये टिप फॉलो किया, आप भी इसी तरह किया करें कि नीचे आप लोग कंगन रखें, उसके ऊपर आप लोग कोई भी कटोरा या कोई भी ऐसी चीज़ रखती हैं जिसके अंदर आप लोगों ने बर्फ़ जमानी है, तो आप लोग ये इसके ऊपर रखें। फिर देखें कि आप लोग की चीज़ चिपक जाए साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज़ आप लोगों ने फ्रीज़ करने के लिए फ्रिज में रखी है, तो नीचे आप लोगों ने कंगन ज़रूर रखना है। फिर आप लोग की कोई भी चीज़ इसके साथ नहीं चिपकेगी। बहुत आसानी के साथ इसको रखिए, निकालिए, ये आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट टिप है हमारी शीशे की इस तरह की प्लेट्स के हवाले से कि इनको जब हम एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं ना, तो इसमें से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, और स्क्रैचेस शीशे के ऊपर पड़े हुए बहुत बुरे लगते हैं। तभी खूबसूरत लगता है जब इसके ऊपर कोई भी एक भी स्क्रैच ना हो। तो उसके लिए आप लोग ये जो गत्ता रखते हैं ना बीच में, ये आपको घर पे बनाना सिखा रही हूँ। आप लोग इसके लिए जूतों वाला जो डिब्बा होता है ना, वो भी ले सकती हैं, या फिर कोई भी गत्ता आपके पास पड़ा हुआ है ना, इसको ले लीजिए। मैं अभी आपको बताती हूँ, ऐसा ज़बरदस्त परफेक्ट मैं आपको बिल्कुल इसी तरह का बना के दिखाऊंगी। आप लोगों ने इसके ऊपर रखना है और इसको गोल सर्कल में इस तरह से काट लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग गोल सर्कल बनाइए, इस तरह से प्लेट को ऊपर रखिए, ठीक है, और इस तरह से बीच में से कट लगाते जाइए। एक फूल की शेप आप लोगों ने दे देनी है। बिल्कुल ऐसे ही बन गया ना, बिल्कुल उसी तरह का परफेक्ट। तो बिल्कुल आपने इसी तरह के ढेरों ढेर बना के अपनी जो कोई भी शीशे की प्लेटें हैं इसके अंदर रखिए, या फिर कटोरियाँ, कटोरियों के हिसाब से आप छोटा बनाएंगे और इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप लोग स्टोर कर लीजिए। आपके बर्तन बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा, शीशे के बर्तन बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगे। नेक्स्ट टिप को देख लेते हैं। सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल से आप अपनी अलमारी में जितनी चाहे उतनी स्पेस पैदा कर सकती हैं। ऐसा अनोखा इस्तेमाल आपके साथ शेयर किया जाएगा जो यकीनन आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा, और ये ऐसा इस्तेमाल है जो आपको बेहद पसंद आएगा। प्लास्टिक की बोतल का ये जुगाड़ आप लोगों ने आम नहीं समझना, ये बहुत हाथ साबित होगा, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जिनको कपड़े रखने की बहुत टेंशन होती है, अलमारियाँ छोटियाँ हैं या फिर किराए के घरों में रहती हैं।
जहाँ भी आप रहती हैं ना, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बोतल लें और इसको थोड़ी-थोड़ी स्पेस छोड़ते जाएँ और इस तरह से कट लगाते जाएँ, ठीक है? ये तकरीबन 1 फिंगर के मुताबिक मैं कट लगा रही हूँ और थोड़ी-थोड़ी स्पेस छोड़ के आप लोगों ने कट लगाना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, बोतल की दूसरी साइड को टर्न कीजिए और इसी तरह से आप लोग दूसरी तरफ भी कट लगा लीजिए। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि आप लोगों ने जो कट पहले लगाया है ना, उसी के बराबर यानी कि उसी के सामने थोड़ी-सी स्पेस छोड़ के फिर आप लोगों ने दूसरा कट लगाना है, ठीक है? स्पेस आप लोगों ने ज़रूर छोड़नी है, चाहे आप लोग आधी इंच के बराबर ही क्यों ना छोड़ें। मेरे बोलने से ज़्यादा आपने मेरे काम पे फ़ोकस करना है। अब दोनों साइडों पे मैंने आमने-सामने कट लगा लिए हैं। अब ऊपर भी आप लोगों ने 2 सुराख कर लेने हैं आमने-सामने, ठीक है? ऊपर बोतल का जो मुँह है ना, उसके नीचे मैंने 2 सुराख किए हैं। अब आपने जी क्या करना है, एक डोरी ले लेनी है और ये जो हमने आमने-सामने ऊपर 2 सुराख किए थे ना, इसके अंदर हम लोग डोरी कोई भी बाँध लेंगे। कोई मज़बूत किस्म की रस्सी आप बाँध सकती हैं। अब एक कपड़ा लेंगे और इसको हम लोग इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ ना, क्योंकि हमने आमने-सामने किए थे सुराख, ठीक है? मतलब सुराख नहीं, हमने आमने-सामने कट लगाए थे। ये देखिए जी, शिफॉन के जितने भी दुपट्टे हैं ना, इनकी बड़ी खपत होती है। इसको हम तय लगा के रखते हैं, एक को उठाते हैं, सारे के सारे खुल जाते हैं। तो ये देखिए, आप लोगों ने इस तरह से तय लगा के और इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लेने। ये रखे हुए भी कितने अच्छे लग रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसको रखने में, निकालने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं उठानी पड़ती। 1 सेकंड के अंदर-अंदर आप लोग इसको निकाल सकती हैं और इसके अंदर रख सकती हैं और दुपट्टे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इवन कि इसकी तह भी ख़राब नहीं होगी। आप जितने चाहें उतने दुपट्टे इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, रखे हुए भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी कोई ऐसी क्रीम बताएं जिससे हमारा कलर दिनों में बहुत गोरा हो जाए, क्योंकि हम लोग डरते हैं, हम लोग कोई भी ऐसी फार्मूला क्रीमें या कोई लोकल कॉस्मेटिक की क्रीम नहीं यूज़ कर सकते, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। तो मेरी चंदा, मेरे पास जितनी भी क्रीमें हैं वो सारी मेडिकेटेड हैं, पूरी गारंटी हम लेते हैं इनकी कि आपकी स्किन के लिए ये बिल्कुल सेफ़ है। हम अपने प्लेटफॉर्म में कोई भी ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करते जो आपके लिए नुकसानदेह हो। इवन कि 14-15 साल की बच्चियां भी इसको यूज़ कर सकती हैं। इससे एक तो रंग बहुत तेज़ी से गोरा होगा, दूसरा ये कि जिन लोगों की स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा छाइयाँ होती हैं ना, स्किन की लेयर्स के अंदर डार्क किस्म की छाइयाँ ना, इंशाल्लाह आप लोग इसको लगाइए, आप लोग की छाइयाँ 2 से 3 माह के मुसलसल इस्तेमाल से बिल्कुल चली जाएंगी, इवन के निशान तक नहीं रहेगा। और दूसरी बात, इसकी दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, उन सबको ख़त्म करेगी, क्लियर तौर पे ख़त्म करेगी। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बा है, दानों के निशान है, इवन कि डीट किस्म का निशान है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये आप लोग की स्किन को बहुत गोरा करेगी, बेदाग करेगी, स्किन के ऊपर जितने भी रिंकल्स हैं उन सबको ख़त्म करके आपकी स्किन को यंग और जवान बनाएगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ग्लूटाथियोन है, जो कि रंग को बहुत तेज़ी से गोरा करता है। विटामिन सी भी है इसके अंदर, और क्या चाहिए आपको। और इसकी प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, इसको फ़ौरन से ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि इसको ऑर्डर करने के बाद आप लोग का रंग बहुत गोरा हो जाएगा, और वो भी सेफली तरीके से। इसको ऑर्डर करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस नंबर पे आप लोगों ने इनको कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है, मेरा कोड उनको बताना है जो कि MM10 है, आपको 10% डिस्काउंट देंगे। छोटी सी इस प्लास्टिक की बोतल का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल और बहुत बड़ा कमाल आपको दिखाने वाली हूँ, जिसको सभी लेडीज़ को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये है ही लेडीज़ की प्रॉब्लम के हवाले से कि उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस बोतल को हम लोग बीच में से काटेंगे और इस तरह से हम लोग इसके कट लगाते जाएंगे और इस तरह के बनाते जाएंगे। जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, आप लोग मेरे बोलने से ज़्यादा मेरे काम पे फोकस करें। इस तरह के ढेरों ढेर आप बना सकती हैं। जितनी भी आपके पास प्लास्टिक की बोतलें हैं, सिरप की बोतलें हैं ना, वो भी ले लीजिए। ये देखिए जी, एक हैंगर के अंदर आप डालेंगी, फिर इसी तरह से दूसरे हैंगर के अंदर डालेंगी। हैंगर के अंदर हैंगर डाल के आप लोग जितने चाहे उतने कपड़े बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, रखा हुआ एक ही कपड़ा लगेगा, लेकिन ये ढेरों ढेर कपड़े आप इस तरह से रख सकती हैं। मतलब एक साइड पे आप लोग जितने चाहे उतने कपड़े ऑर्गेनाइज कर लीजिए, अलमारी में बेहद जगह बन जाएगी। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं, जो कि हमारी चनों को बॉयल करने के हवाले से है। चने एक ऐसी डेढ़ किस्म की चीज़ होती है कि अगर इसको मीठा सोडा लगा के ना रखा जाए तो ये अच्छे से नरम नहीं बनते, सॉफ्ट नहीं बनते। लेकिन ये मीठा सोडा आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसको भूल कर भी आप लोगों ने खाने के लिए यूज़ नहीं करना। क्लीनिंग के लिए आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन प्लीज़ खाने के लिए इसको छोड़ दें, कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए, हमारे मैदे को ये ख़राब कर देता है, हमारे मैदे में सोजिश पैदा कर देता है, और ये ओवरऑल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप लोगों ने कभी भी ये इसके अंदर नहीं डालना। नमक इसके अंदर डालेंगी और आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर दही डालेंगी। जब इसको बॉयल करेंगी, थोड़ा सा दही डाल के इनको बॉयल कीजिए। ऐसे ज़बरदस्त सॉफ्ट बनते हैं ना कि आपको दोबारा कभी भी मीठे सोडे को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सफ़ेद चने बनाने या फिर काले चने बनाने, इसी तरीके से बनाइएगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं।
हैं जो कि दूध के हवाले से, या अगर आप लोग के घर में दूध आता है, आपको पता नहीं है कि दूध खालिस है, मिलावट वाला है, तो किस तरह से पता लगाएं। बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये ऐसा तरीका है जो कि 100% तौर पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो दूध है वो मिलावट वाला है या फिर सही वाला है। ये तरीका दूध वाले ने बताया था। आप लोगों ने चम्मच की मदद से हाथ के ऊपर दूध डालना है, और ये देखिए हाथ के ऊपर मैं दूध डाल रही हूँ, बिल्कुल भी कोई निशान नहीं यहाँ पे रह रहा है दूध का। अगर तो दूध खालिस होगा, उसके अंदर पानी नहीं डला होगा, मिलावट नहीं होगी, तो दूध का निशान बाकी रह जाएगा। तो मेरे कहने पे इस तरह से चेक कीजिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपके पास जो दूध है वो मिलावट वाला है या खालिस है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमें ना अंडे की सफ़ेदी चाहिए होती है और इसकी ज़र्दी नहीं चाहिए होती, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये जो पकोड़े बनाने वाला चम्मच होता है ना, इसके अंदर अंडे को तोड़ के फेंक देना है। अब जितनी भी सफ़ेदी होगी वो नीचे रह जाएगी और ज़र्दी इसके ऊपर आ जाएगी। हाथ में ये जो छोटा सा टमाटर आपको दिख रहा है ना, आपको पता है इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है 50 रुपये। अब 50 रुपये का एक टमाटर, और इस हिसाब से ये 500 रुपये किलो टमाटर है। अब गरीब बंदा बेचारा क्या करे, खाना तो खाना है ना, हांडी तो बनानी है ना, तो उसके लिए जी बहुत आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ। टमाटरों को मारो जी गोली, उसकी जगह भी आप डालेंगी दही, क्योंकि दही यहाँ पे 100 रुपये का लिया मैंने। अगर 4-5 चम्मच भी आप डालती है ना, तो आप समझिए कि आपका पूरा वीक चल जाएगा ये 100 रुपये में। खुद ही हिसाब लगा लें कि टमाटर अगर खाने में डालेंगे तो फिर तो बड़ी महंगी हांडी बन जाएगी हमारी। आप मेरे कहने में खाने में दही डाल के देखें, आपका खाना बहुत लजीज, बहुत मज़े का बनेगा। नेक्स्ट टिप बहुत ही कमाल की होने वाली है, स्पेशली वो मेरी बहनें जो कि मोटापे का शिकार हैं, या वो मेरी बहनें जो कि जिनको शुगर है। शुगर और मोटापे का बहुत ही ज़बरदस्त इलाज लेकर आई हूँ, जो कि दिनों में आपको फ़ायदा देगा। आप लोगों ने जब भी आटा गूंदना है, आप लोगों ने कम से कम जो है ना 2 चम्मच आप लोगों ने गंदम का आटा लिया, तो 1 चम्मच आप लोगों ने इसके अंदर बेसन का आटा ऐड करना है, ठीक है। दोनों को ऐड करके फिर आप आटा गूंदेंगी। और नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताती चलूँ कि आप इसके अंदर नमक बिल्कुल ऐड नहीं करेंगी, क्योंकि नमक जो होता है ना खवातीन में हाँ मोटापा पैदा करता है। वो खवातीन जो बहुत ज़्यादा नमक खाती हैं वो बहुत जल्दी मोटी हो जाती हैं, क्योंकि नमक से जिस्म में स्वेलिंग हो जाती है और जिस्म में ब्लोटिंग हो जाती है, जिस वजह से इंसान बहुत फूला हुआ, बहुत मोटा मोटा लगता है, चर्बी पैदा करता है। तो नमक को प्लीज़ अवॉइड करें। स्पेशली आप लोग अगर रोटी में नहीं डालेंगी ना तो कुछ नहीं होगा। बस आप लोग आदत बनाएं कि आप लोगों ने आटा गूंथते हुए नमक इसके अंदर ऐड नहीं करना। अब ये जो रोटी आपने बनाई है ना बेसन और गंदम वाली, इस रोटी को आप लोगों ने सुबह शाम दोपहर यही रोटी खानी है। फिर आप देखेंगे कि आप लोग की शुगर भी दिनों में कंट्रोल हो जाएगी, मोटापा भी आपका दिनों में कम हो जाएगा। नेक्स्ट टिप जो है ना वो इतनी यूज़फुल है कि आप सभी लेडीज़ जब एक बार इसको ट्राई करेंगी ना तो आपको पता चलेगा ये टिप 100% तौर पे काम करती है। मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करती हूँ जिनका मुझे फ़ायदा मिलता है। मैंने सोचा कि ये वाला फ़ायदा तो सभी लेडीज़ को मिलना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी की प्रॉब्लम है। कपड़ों पे कभी तो इंक के दाग लग जाते हैं, कभी चाय गिर जाती है, कभी सालन गिर जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ प्याज की मदद से, कोई आप लोगों ने साबुन नहीं लेना, कोई सरफ नहीं लेनी, सिर्फ प्याज की मदद से आप अपने कपड़ों पे लगे हर तरह के दाग धब्बों को साफ कर सकती हैं। ये नहीं साफ कर सकती वो आपको लास्ट में दिखाती हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले एक कपड़ा लेना है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने इंक के दाग लगाए हैं, ठीक है, यानी कि पेन से आप लोग दाग लगा सकती हैं। कोई भी पेन हो, यहाँ पे बॉल पेन भी ले सकती हैं, इंक वाला पेन भी ले सकती हैं। हर तरह के दाग धब्बे आपके सामने साफ होंगे जी। कोई झूठ मैं आपके साथ शेयर नहीं करी, जो भी शेयर करी हूँ वो आपके सामने आपको दिखा के शेयर करी हूँ। इंक के दाग धब्बे यहाँ पे बिल्कुल साफ हो चुकी हैं, इंक का कोई भी निशान है, आगे है पीछे है, आप लोग देख लीजिए, हर तरह से साफ हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो प्याज है सिर्फ इंक के दाग ही साफ कर सकता है, या सालन के दाग भी साफ कर सकता है, या फिर चाय के दाग भी साफ कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग प्याज लेंगे, इसको खुरच लेंगे। अब हमारा ये जो कपड़ा है इसके ऊपर चाय का दाग गिरा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग रब करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये जो चाय का दाग है ये रिमूव होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्याज है ये दावा करता है कि मैं हर तरह के दाग धब्बों को साफ करके दिखाऊंगा। तो बस मैं वही देखने वाली हूँ। आप लोग देख लीजिए, इसको मैं अच्छा खासा खुरच रही हूँ ताकि इसका जूस निकल सके। और ये जूस कहाँ कहाँ पे आपको फ़ायदा दे सकता है, ये तो आपके बालों को भी मजबूत करता है, घना करता है, बालों को मोटा करता है, लेकिन ये आपके दाग धब्बों को, कपड़ों पे लगे हर तरह के दाग धब्बों को विद चैलेंज साफ करता है। आप लोग देख लीजिए, जहाँ पे मैंने रब किया है ना वहाँ पे चाय का दाग बिल्कुल साफ हो चुका है, 100% तौर पे चाय का दाग निकल चुका है। अगर चाय का दाग पुराना है तो पहले गर्म पानी के अंदर डिप करें, उसके बाद प्याज को रब करें, चाय का दाग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक छलनी की मदद से आप अपने पर्दों को 100% तौर पे क्लीन करेंगी। लाइव मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, बिफोर आफ्टर दोनों शेयर करूंगी। आप खुद अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि ये टिप 100% तौर पे काम करती है। आपके पर्दे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। सबसे पहले जी आप लोग बिफोर देख लीजिए, फिर बाद में मैं आपको आफ्टर भी चेक करवाऊंगी। बिफोर गौर से देख लीजिए, पर्दे हमारे अच्छे खासे गंदे हो चुके हैं
और आप लोगों को मैं सारा दिखा रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोसेस क्या है और कितना आसान तरीका है कि आप लोग अपने पर्दों को कितने ज़बरदस्त तरीके से मिनटों सेकंडों में साफ़ कर लेंगी। आफ्टर शेयर करने के लिए बिफोर तो शेयर करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको पर्दों को दिखा दिया। अभी मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने एक बोल लेना है, ठीक है? इसके अंदर आप लोगों ने 2 चीज़ें सिर्फ़ ऐड करनी है। 1 से 2 चम्मच आप लोग इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करेंगे और आप लोग इसके अंदर 2 चम्मच मीठा सोडा ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, ठीक है? गुठलियाँ अगर बनी हुई हैं तो इनको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि गुठलियाँ हमें इसके अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको अच्छा-सा आप लोग मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को, और अभी मैं आपको बताती हूँ इसका बड़ा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल, जिसे देख के आप यकीनन हैरान हो जाएँगी और आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे मेहनत बचने वाली है, टाइम भी बचने वाला है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक छलनी लेनी है, ठीक है? जिसका बेहतरीन इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। छलनी के अंदर आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया था, इसको इसके अंदर डाल दीजिए और इसको आप लोगों ने अपने लगे हुए पर्दों के ऊपर छिड़कना है, ठीक है? इनको उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ऊँचे-ऊँचे लगे होते हैं, फिर इनके अंदर ब्रैकेट होती हैं, उनको खोलना पड़ता है, इनको उतारना भी बहुत मुश्किल काम होता है और इसके लिए हमें किसी मर्द हज़रात का सहारा लेना पड़ता है। हम खुद ये नहीं कर सकते, लेकिन आप लगे हुए पर्दों को इस तरह से क्लीन कर सकती हैं। आप लोग एक बार इस टिप को जब ट्राई करेंगी ना, तो आपको पता चलेगा ये कितने अच्छे से काम करती है। आप लोग छलनी के अंदर इसको डालेंगी और इसको पूरे पर्दों के ऊपर छिड़क देंगी, ठीक है? छलनी की मदद से जब छिड़केंगी ना, तो सारा इक्वल जो है ना वो पर्दे के ऊपर जाएगा और पर्दा बहुत अच्छे से अंदर तक जो है ना वो इसको जज़ब कर लेगा। फिर क्या करना है, सारे पर्दे के ऊपर इसको अच्छे से छिड़क देना है छलनी की मदद से। अच्छा, मैंने सारे पर्दे पे नहीं छिड़का, क्योंकि मैं आपको बिफोर आफ्टर दोनों चेक करवाने वाली हूँ। बीच वाले हिस्से पे बस छिड़का है, ठीक है? छिड़कने के बाद आप लोगों ने हेयर ब्रश ले लेना है, ठीक है? और इसकी मदद से आप लोगों ने अच्छे से जो है ना अंदर तक इसकी क्लीनिंग कर लेनी है। जब आप हेयर ब्रश की मदद से करेंगे तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हेयर ब्रश नहीं लेना, तो आप लोग किसी भी कपड़े की मदद से इसको साफ़ करेंगी ना, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका आफ्टर, तो फिर आप लोग देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ से ही हमारा पर्दा क्लीन हुआ है, जहाँ से मैंने इसको क्लीन किया है। मैं आपको पहले ही बताती चलूँ कि मैं आपके साथ कोई फेक चीज़ नहीं शेयर करती, जिसके रिज़ल्ट मुझे मिलते हैं मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग दूर से पर्दे को देख लीजिए, सारा नीचे से देखें, यहाँ पे मैंने कोई चीज़ अप्लाई नहीं की। बीच में देखें, ऊपर से नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये जो मिड वाला पार्ट है, ये जो आपको साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे बस मैंने एप्लीकेशन किया और इसके रिजल्ट आप देख लें, खुद आपको समझ आ रही होगी। कपड़े की जो असल चमक है और उसका कलर है, आपको बीच से नज़र आ रहा है ना जनाब। इस मीठे सोडे, नमक और छलनी का कमाल है, जिसको मैंने लगे हुए पर्दे को क्लीन कर लिया। अब सारे पर्दे को मैं इसी तरह से क्लीन करूंगी। वीडियो को प्लीज़ पॉजिटिव लिया करें। हर कोई जो है ना इतनी सेहत में, इतनी ताकत में नहीं होता। बहुत सारी खवातीन हैं जिनको बहुत सारे मसाइल होते हैं, कमर में दर्द होती है, सी सेक्शन हुआ होता है, तो फिर और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो इतनी ज़्यादा मेहनत और मुशक्कत नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये टिप बहुत कारआमद है। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।